हेलो लिसनर। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा। आइए आज हम बीपी के बारे में कुछ भ्रांतियों की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर एक अति कॉमन जो है ना वो बीमारी हो गई है और हर दूसरे परिवार में कोई न कोई व्यक्ति है जो बीपी से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहता है और इसको लेके बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। एक भ्रांति तो ये है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, इसलिए मेरा बीपी तो ठीक ही है क्योंकि मेरे शरीर में इसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते। याद रखिए कि बीपी एक साइलेंट किलर है। इससे उभरने वाली जटिलताएं ही इसके लक्षण हैं। इसलिए बेहतर ये होगा और समझदारी भी होगी कि साल में एक बार ब्लड प्रेशर आप ज़रूर चेक कराएं, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो और आपके परिवार में आप आसपास किसी के भी ब्लड प्रेशर नहीं हो तो भी साल में एक बार करवाना अच्छा रहता है। एक दूसरी भ्रांति ये भी रहती है बीपी को लेके कि बीपी तो साहब बड़ी उम्र की बीमारी है, मैं तो अभी युवा हूँ या किशोरी हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, कितने ही युवकों, किशोरों और 30 प्लस के आसपास की उम्र में हाई बीपी देखा जाता है, खास करके आधुनिक जीवन शैली जैसी विकसित हो रही है उसके फलस्वरूप। एक अन्य भ्रांति है कि साहब बीपी की दवाइयों की तो आदत पड़ जाएगी और फिर जीवन भर लेनी पड़ती है। देखिए, बीपी की आदत नहीं पड़ती है। बीपी एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में यदि एक बार हो गया तो वो ज़्यादातर केसेस में जीवन पर्यंत बना रहता है, क्योंकि ये शरीर की एक आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप विकसित होता है। हाँ, कुछ लोगों में यदि बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से कोई बीपी बढ़ा हो या ऐसे केसेस जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो या कोई ऐसी दूसरी बीमारी हो जिसके फलस्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, तो उन लोगों के अंदर यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो सकती है। या जो बिल्कुल बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर हो, उनका जीवन शैली से ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो सकता है। तो उनको छोड़ करके बाकी लोगों को दवा इसलिए लेनी पड़ती है कि बीपी की जो बीमारी है वो बीमारी स्थायी है। दवाई का कोई इसमें रोल नहीं है कि वो कोई आपको जैसे नशा हो गया और ज़िंदगी भर लेनी पड़े। तो इस भ्रांति से दूर रहना चाहिए। ये बड़ी कॉमन भ्रांति है। एक अन्य भ्रांति है वो नमक को लेके है। सोशल मीडिया पे आपको बताया जाता है, कोई कहता है रॉक सॉल्ट खाओ, कोई कहता है सी सॉल्ट खाओ, कोई कहता है पिंक सॉल्ट खाओ, कोई कहता है ज़्यादा नमक खाओ, कोई कहता है कम नमक खाओ, कोई कहता है नमक बिल्कुल बंद कर दो। देखिए, इस भ्रांति से आप बिल्कुल दूर रहो। पहली बात तो ये कि रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, वो फला सॉल्ट, हर सॉल्ट यानी नमक का मतलब है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड का होगा, चाहे समुद्र का हो, चाहे सांबर झील का हो, चाहे हिमालय का हो, चाहे किसी दूसरे देश से लाया हो। सोडियम क्लोराइड इज सोडियम क्लोराइड। नमक तो नमक ही है। अब कम ज़्यादा मात्रा का जहाँ तक सवाल है, ब्लड प्रेशर के 100 लोगों में से कोई 30 से 50, वो क्या है कि ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो नस्ल होती हैं इंसानों की, उसके हिसाब से 30 से 50% लोग सोडियम यानी नमक को लेके संवेदनशील होते हैं। तो वो यदि नमक ज़्यादा लेते हैं थोड़ा सा भी तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अदरवाइज जो बाकी 50% बचे हैं उनमें यदि आप सामान्य नमक खाओ या थोड़ा ज़्यादा खाओ या थोड़ा कम खाओ तो ब्लड प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें बीच का संतुलन बनाना है। हमें 2 से 5 ग्राम के बीच में दिन में हम नमक सेफली ले सकते हैं। तो रफली बेटर रहेगा कि आप 3 ग्राम के आसपास यदि नमक रोज़ाना लेते हो तो पर्याप्त है। न तो बहुत ज़्यादा ले और न बहुत कम ले, स्वाद के हिसाब से ले। तो ये नमक को लेके हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब एक और आता है जो हम एक और भ्रांति जो है कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर है वो ही खतरनाक रहे, थोड़ा बहुत बीपी ज़्यादा है तो कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, ये भी भ्रांति है।
यदि बीपी आपका मॉडरेटली हाई रहता है लगातार और लंबे समय तक, तो देखिए लंबे समय तक कोई भी चीज़ है उसका दुष्प्रभाव है। एक पेड़ के तने को छोटा बच्चा लंबे समय तक उस पर कुल्हाड़ी मारेगा तो वो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा सकता है। तो लंबे समय तक यदि कोई भी असामान्य स्थिति बनी रहती है तो उसके दुष्प्रभाव तो होंगे ही। इसलिए यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता हो, हल्का सा ज़्यादा रहता हो, मध्यम श्रेणी का रहता हो, तो उसको आप सामान्य की तरफ लाने का प्रयास करो। उसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह ले करके और उसको सामान्य के आसपास ही रखिए, क्योंकि लंबे समय में तो हल्के बीपी, हाई बीपी का भी दुष्प्रभाव होगा। हाँ, बहुत तेज़ हो जाए तो तुरंत दुष्प्रभाव होता है, और जो मध्यम श्रेणी का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो यदि लंबे समय तक रहेगा तो अच्छे खासे दुष्प्रभाव होंगे। तो मेरी समझ में आप अपने ब्लड प्रेशर का नियंत्रण रखिए। आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका जो हृदय है वो आपका धन्यवाद देगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा साइन ऑफ करता हूँ। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। और आपके कोई भी परिचित या परिवार के लोग हैं और ब्लड प्रेशर की कुछ इन भ्रांतियों से यदि वो किसी भी तरह से प्रभावित हैं तो आप उनको ये पॉडकास्ट भेज सकते हैं, सो दैट ज्ञान का विस्तार हो और हमारे यहाँ, हमारे समाज में और हमारे देश में स्वास्थ्य है उसका विकास हो। धन्यवाद।